गुड मॉर्निंग क्लास 8 बेटा। आज हमारा हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा पार्ट 20 चल रहा है। पार्ट 20 में हमारा चैप्टर है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो कल हम लोग ने मुहावरे के बारे में जाना था। आज हम लोग जो है लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोकोक्तियाँ यानी कि लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित यानी कि लोक यानी कि हम से पूरे संसार में जो कहावतें प्रचलित होती हैं उसी को ही हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। और मुहावरा क्या होता है? मुहावरा जो है अपना अर्थ जो है विशेष अर्थ बताता है। तो मुहावरे का अपना एक विशेष अर्थ होता है। लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो कहावतें होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब अवसर निकलने जाने पर, जब अवसर पड़ता है निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। मान लीजिए हमारी परीक्षा हो रही है और हमने परीक्षा के लिए हमको बता दिया गया है और हमने उसमें पढ़ाई नहीं की और हमारे नंबर कम आ गए, तब आपको अफसोस होता है कि अगर हम समय पर पढ़ लेते और हमारे नंबर अच्छे आ जाते, हमारा रिजल्ट अच्छा होता, तो तब ये कहावतें कहा जाती है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो ये बात हमने कही है, आपको सीधे ना कह के कि अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं, इसको हमने क्या कहा? कहावतों में कह दिया कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जिस बात को, जिस अर्थ को हम कहावतों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें उसी को ही हम लोग लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, और लोकोक्तियाँ जो है प्रचलित होती हैं यानी कि हर जगह बोली जाती है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई कस्बा हो, कुछ भी हो, हर जगह जो बातें होती, जो कहावतें होती, वो लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो कहावतों के रूप में हमारे और आपके सामने आती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है लोकोक्तियों की परिभाषा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक प्लस उक्ति। ठीक है, अर्थात लोक में प्रचलित। ठीक है, ये हमारे लोकोक्तियाँ का अर्थ होता है। अब आगे देखिए, लोकोक्तियाँ घटनाओं एवं लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। ठीक है, इन्हें कहावतें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कहावतें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लोकोक्तियाँ। जैसे देखिए, जैसे खोदा पहाड़, चिड़िया। ठीक है, तो इसमें इसका अर्थ क्या
कि हमने मतलब कि मैंने रात दिन मेहनत की और हमारा परिणाम जो है वो कम निकला। तो इसका अंश हुआ पौधा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो अब इसी तरह से दूसरा प्रयोग देखिए। चोरों ने परिश्रम कर पूरा घर छान मारा, लेकिन हाथ कुल 100 रुपए लगे। यह तो वही बात हुई, पौधा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, तो इसी तरह से अब लिखेंगे हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। ठीक है, तो देखिए बेटा, पौधा पहाड़ निकली चुईया, चोरों ने परिश्रम कर पूरा घर छान मारा, लेकिन हाथ कुल 100 रुपए लगे। यहाँ तो वही बात हुई, पौधा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अब हम लोग करेंगे मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर। तो देखिए बेटा, मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर। तो पहला नंबर क्या डालेंगे हम लोग? मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्ति लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होता है। पूर्ण वाक्य होती है। नंबर था, देखिए नंबर था है मुहावरे का प्रयोग। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में मध्य या अंत में किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है। जबकि लोकोक्तियों लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थ गंभीरता गंभीर वाक्य होने के कारण प्रायः अंत में ही होती है। ठीक है, तो ये है हमारा मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर। अब चलिए कुछ लोकोक्तियां हम लोग लिख लेते हैं।
तो चलिए बेटा प्रमुख लोकोक्तियां हम लोग कुछ लोकोक्तियां कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में ये हमको ब्लैक से लिखना है, काला अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। आगे इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल अनपढ़, ठीक है। फिर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, डालेंगे वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या होगा? वाक्य होगा यह किताब तुम राम लखन, यह किताब तुम राम लखन, यह किताब तुम राम लखन को क्यों दिखाने जा रहे हो? क्यों दिखाने जा रहे हो? जा रहे हो उसके लिए तो उसके लिए तो काला अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक लोकोक्ति हो गई है। अब बेटा कुछ लोकोक्तियों में हम निशान लगा दे रहे हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो पहले देखिए, अंधों में काने राजा, ठीक है। फिर दूसरा है आम के आम गुठलियों के दाम। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसमें लगा लीजिए। फिर एक अनार 100 बीमार, ठीक है। फिर पीछे देखिए पेज नंबर 180 पे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिर है जाको राखे साइया मार सके ना कोई। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक और लिखिए लास्ट वाला, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इतनी लोकोक्तियां जो है आपको अपनी कॉपी में करना है। अब देखिए हमारा जो है अभ्यास कार्ड देख लीजिए, पेज नंबर 1 पे देखिए, पेज नंबर 182 पे निम्नलिखित के लिए सही मुहावरों का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे और इसको हम लोग बुक में ही करेंगे। तो देखिए बेटा अभ्यास कार्ड में हमारा पहले का आंसर देखिए, का वाला अपमानित करना। तो अपमानित करने में हमारे 4 ऑप्शन है, पगड़ी उछालना, नाक काटना, टक्का सा जवाब देना, उंगली उठाना। तो इसका आंसर होगा पगड़ी उछालना, ठीक है। पगड़ी उछालना पे टिक कर लो। फिर है भयभीत होकर रहना, तो इसका आंसर होगा भीगी बिल्ली बनना। फिर है चापलूसी करना, गा वाले का चापलूसी करना, इसका आंसर होगा तलवे चाटना, ठीक है। सेकेंड वाले में टिक कर लो। फिर देखिए पछताना, पछताना का होगा सिर धुनना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में टिक कर लो। तो ये आपके जो है अभ्यास कार्ड का पहला क्वेश्चन हो गया है। और सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको बुक में खुद फिल करना है। और कल की क्लास में हम इसके आगे तीसरा जो क्वेश्चन है उसको कराएंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।